बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य विभूतियों की जय। हरि ओम। प्रिय भाई बहनों, अब हनुमान जी को मेघनाथ नागपाश से बांधकर रावण के दरबार में ले जाता है। तब रावण कहता है, हे बानर, तू कौन है? तब हनुमान जी कहते हैं, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। ऐसे हनुमान जी ने उसका उत्तर दिया। तब आगे कहते हैं, जानहूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परि डराई। समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बेहसी बेहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खाया हूँ फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोरे हूँ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है, शरीर सबको प्रिय है अपना। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि माराते मैं मारे, तेहि पर बाधे हो तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बाधे कैला जा, की न चाहूँ निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती कराऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखऊं तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भगत भजऊं भय हारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर, घमंड छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पौत्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासु बैरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। रतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विशाल। हर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धरऊं, लंका चल राजु तुम करऊं। ऋषि बुलित जरु विमल मयंका, ते चरि मऊ जनि हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का चल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उठ चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। राम नाम बिनु गिरान सोआ, देखूं विचारि त्यागी मद मोहा। वचनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़
विचार कर देखो हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सर दिन नाई, बरसी गए पुनित वही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आश्रय है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाते हैं। सुनु दस कंठ गाऊं बन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु अज तोहि, सकैन राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहु शूल प्रदा, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का नाश कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अतीत बानी, भगति विवेक विरत नैशानी। बोला बेहसी महाभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई कल तोहि, लागे अधम चिकावन मोहि। उल्टा हो यही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का भेद है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कवि वचन बहुत गिरियाना, बेगिन हरऊं मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस ने मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाय शीश करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारहु दूता। आन दंड कछु करहु गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह बहुत उत्तम है। सुनत बिहसी बोला, दस कंधर अंग भंग करि पठियहु बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। कवि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझाए, तेर बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर दह जायहि, तब सड निज नाथहि लय आयहि।
जिनकै किनची बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनकै प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बचन ग्रत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक का आए पुरबाची, मारे चरण करहीं बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहीं ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी ने तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़ेऊ कभी कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित अवसर चरे मरुतुंचास, अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे और जोर जोर की हवाएं चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। श्यापति रामचंद्र की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय, सभी दिव्य विभूतियों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोले विशंबर भगवान की जय, श्यापति रामचंद्र की जय।